तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, यानी वो उसने कितने में खरीदी 800 में, ठीक है। उसने बेची कितने में 920 में, ठीक है। तो यहीं से हम रेशो बना देते हैं, ठीक है। तो 40 अनुपात कितना आ गया 46, ठीक है। तो ये हो गया 20 अनुपात 23, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 का, कितने पर 20 पर इंटू 100, तो इंटू 5, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो गया 15% का लाभ, ठीक है। 15% का उसे लाभ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि एक वस्तु 1500 में खरीदी गई, उसे 1350 रुपये में बेची गई, तो हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। यानी 1500 में उसका CP है, ठीक है। तो और SP कितना है, SP है उसका 1350 रुपये, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 15 निम्मा 15 एकम 15 है यानी 10, और 15 निम्मा 135, ठीक है। यानी 10 अनुपात 900 आ गया रेशो, ठीक है। कितने की हानि हो रही है, 1 पर कितने पर 10 पर इंटू 100, यानी उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी 10% की हानि होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो देखो, यानी 2400 जो वैल्यू है ना वो कितने की है 120 की वैल्यू है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है 100%, क्रय मूल्य क्या होता है 100%, यानी 120 की वैल्यू दी, 120% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2400 रुपये, ठीक है। तो ये कितना गुना है 20 गुना, ठीक है। तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, यानी 2000 रुपये, ठीक है। यानी उसका क्रय मूल्य क्या होगा 2000 रुपये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यानी एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचने पर उसे 15% की हानि होती है, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले जो 3 नंबर सवाल किया उसी तरह से यही हुआ, यानी 1700 की वैल्यू यानी 15% की हानि, यानी 85% की वैल्यू कितनी है 85% की वैल्यू कितनी है 1700, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे, यानी यहाँ से 17 से काट दिया, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 100, ठीक है। यानी 5% की वैल्यु कितनी है 100, तो हमें क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, ठीक है। तो इसको कितना गुणा करना पड़ेगा 20 से, तो यहीं से 20 से यानी 2000 रुपये उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी 10% लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि उसका क्रय मूल्य 2500 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। यानी 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 100%, क्रय मूल्य कितना होता है 100% यानी 2500, ठीक है। तो हमें कितने की वैल्यू बतानी है 110% की, 110% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यानी 0 से 0 कट गया, यानी ये कितना गुना है 11 गुना, ठीक है। 1 मिनट को, यानी इसने बोला है कि 10% लाभ पर क्रय मूल्य 250 विक्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2500 रुपये, ठीक है। हमें बतानी है 110% की वैल्यू, ठीक है। तो 0 से 0 यानी ये इसका कितना गुना है 11 गुना, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा 11 गुना हो जाएगा। 11 गुना कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। हमें विक्रय मूल्य से अंदर पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1840 रुपये है, तो उसको लाभ 15% है, तो क्रय मूल्य बताइए, ठीक। यानी हमें 115% की वैल्यू कितनी दी हुई है 1840 रुपये, ठीक है। तो हमें बताना क्या क्रय मूल्य बताना, यानी हमें 100% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये यहाँ से बताना, आप इसमें कमेंट में उत्तर देकर बताना इसका उत्तर है आंसर 6 नंबर आंसर का क्रय मूल्य क्या आएगा CP आपका बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु 25% की हानि हुई, यदि क्रय मूल्य 3200 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ देखो 25% की हानि होती है, ठीक है। 25% की हानि यानी 25% की हानि का मतलब, यानी अब देखो एक अलग एक मतलब इनको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 25% हानि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25,
4, ठीक है। 1/4 का मतलब 4 तो क्या है CP, 1 तो उसकी क्या है हानि है, ठीक है। तो यानी 4:3 आ गया, ठीक है। यानी CP का रेशो 4, 1 की हानि हुई तो SP आ गई 3, यानी 4 की वैल्यू अपने कितने की दे रही है 3200, यानी कितना गुना 800 गुना। तो इसकी 800 गुना कितना हो जाएगा 2400 रुपये, ठीक है। यानी क्रय उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2400 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसका लाभ 240 रुपये तो क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। 5 तो क्या है CP, 1 उसका क्या है लाभ, यानी 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1 की वैल्यू दी हुई है 240, तो क्रय मूल्य कितना है 5, 5 की वैल्यू बतानी है, तो कितना है 24×5 120, यानी 1200 रुपये उसका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 60 रुपये लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। यानी देखो कि अगर CP और SP बताओ यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर उसे 60 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है, और 540 में बेचने पर, ठीक है, तो 60 रुपये इससे कम ही होंगे, यानी 480 रुपये उसका क्या होगा CP होगा, ठीक है। तो 60 का लाभ हो रहा है, ठीक है, कितने पर 480 पर इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 6 8 48, यानी 1/8 आ गया, 1/8 होता है 12.5%, यानी उसका कितना प्रतिशत का लाभ होगा 12.5% का उसे लाभ होगा, ठीक है। देखिए, एक वस्तु को 680 रुपये में बेचने पर 120 रुपये की हानि होती है, हानि प्रतिशत है याद कीजिए, ठीक है। यानी एक वस्तु को 680 रुपये में बेचने पर 120 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत है बताइए, ठीक है। तो देखो यहाँ से CP और SP बताना है, यानी 680 रुपये में उसने बेचा, ठीक है। हानि की कितनी हो रही है 120 रुपये की उसे हानि हो रही है, ठीक है। 120 रुपये की हानि हो रही है, यानी वो 120 रुपये कम में बेच रहा है, तो ठीक है। तो वो कितने की वस्तु कितनी होगी 800 रुपये की, ठीक है, 800 रुपये की होगी। तो देखो हानि प्रतिशत बताना है आपको, ठीक है। 120 की हानि कितने पर 800 इंटू 100, 0 से 0 15 8 120, यानी 15% की कितनी होगी हानि होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, यदि उसका क्रय मूल्य 800 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना कि 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, ठीक है। हमेशा याद रखना इन दोनों का सक्सेसिव है ना हमेशा, ठीक है। तो वो क्या होता है हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी होता है वो हमेशा उसकी लाभ प्रतिशत होता है, ठीक है। यानी 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, 25% अधिक -10 की छूट देता है, ठीक है, -10 इंटू 25/100, ठीक है। तो 25 में 10 15 15 माइनस 4 बार और ये हो गया 2.5, मतलब उसे 12.5% का क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। यानी उसका क्रय मूल्य 800 रुपये है, 12.5 का मतलब 1/8, यानी 8 इसका क्या है CP, 1 का उसे लाभ होगा, यानी 8 की वैल्यू कितनी दे रखी हमें 800, तो CP SP उसका कितने होगा 9, तो 9 की वैल्यू 100 गुना यानी 900 रुपये, ठीक है। यानी उसका विक्रय मूल्य कितने हो जाएगा 900 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु को 20% लाभ बेचने के बजाय उसे 10% हानि पर बेचने पर उसे हानि पर बेचा दिया तो उसका अंतर है वो 450 रुपये है, ठीक है। तो देखो यानी 100 की बजाय उसे कितने में बेच दिया उसने 120% पर बेच दिया, ठीक है। लाभ पर बेचने के बजाय उसने 10% की हानि बेच दी, यानी 90 में बेच दिया, ठीक है। तो उसका अंतर कितना, इन दोनों का अंतर कितना है 30 का अंतर कितना है 450, उसका क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। 0 से 0 एक की वैल्यू कितनी आ गया 15, ठीक है। तो हमें बतानी 100 की वैल्यू, तो 1500 रुपये उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य इसके अंदर पूछा है। नेक्स्ट देखिए,
एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वजन देने पर वस्तु बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत आइए। यानी देखो 1000 ग्राम की जगह वो कितने देता है, 900 ग्राम देता है, ठीक है। तो यहाँ से रेशो कितना आ गया, 10:9, ठीक है। तो 10:9 आ गया, ठीक है। तो प्राइस का रेशो उल्टा होता है, ठीक है, यानी 9:10। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, 1/9 का, ठीक है। यानी आ गया 11.11%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचने पर उसे 30% लाभ पर बेचने पर 360 का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। यानी यहाँ 30% की वैल्यू कितनी है, 360, यानी 1% की 12, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100% की वैल्यू 1200, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु 20% की हानि पर बेचने पर 240 रुपये की हानि होती है तो क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। यानी 20% की, यहाँ पर 20% की हानि, 240 रुपये की हानि, यानी 20% कितना है, 240 है। तो एक कितना हो गया, 12%, 1% की वैल्यू 12, तो 100% की 1200, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये, 10% और 20% क्रमिक छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो देखो अंकित मूल्य कितना है उसका, अंकित मूल्य उसका 2000 रुपये, ठीक है। पहले उस पर 10% की छूट यानी 90 में बेचा जाता है, फिर उस पर 20% की और छूट 80 में बेचा जाता है, ठीक है। तो 3, 4, ठीक है। तो 9×8 = 72, 720 × 2 यानी 047 1444 रुपये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु पर 25% अधिक तथा 50% की छूट देता है तो उसका क्रय मूल्य 1000 रुपये, तो लाभ %, ठीक है। यहाँ इसका इससे कोई मतलब नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जितना अधिक मार्कअप करता है वो और जो जितनी छूट देता है वो, इन दोनों का सक्सेसिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। यानी 25% -8 की छूट इंटू 25 - 8 इंटू 100, तो 17 माइनस 25 × 200 यानी 2%, यानी उसे 15%। 15% अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, उसे लाभ होगा, ठीक है। 15% पॉजिटिव मतलब उसे 15% का लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यानी 120% की वैल्यू हमें दी हुई सवाल में 1800 रुपये, हमें बतानी है 130% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ से काट लो 0 0, तो 3 से काटा तो 60 और 4 और 15, यानी ये 115 बार कट गया, ठीक है। एक की वैल्यू 15 तो 130 की वैल्यू, यानी इसे 15 से 130 को कितने से गुना कर देंगे, यानी 120 की वैल्यू दी 1800, तो 120 से पूरा कट गया 15 बार, ठीक है। यानी एक की वैल्यू हमें दी हुई है, एक की वैल्यू दी हुई है हमें 15, तो 130 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 130 × 15 कितने हो जाएंगे, 113 × 15 हो गए 195, और इंटू 0 और आगे, यानी 1950 रुपये से क्या हो जाएगा, फिर 30% का लाभ करने के लिए उसके कितने में 1950 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। एक वस्तु 1260 में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, ठीक है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सेम जो हमने 18 नंबर किया ना, उसी तरह से ये 19 नंबर होगा, ठीक है। तो इन सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना कितना है, ठीक है। और 20 नंबर देखो, यदि एक दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 20% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि होता है, कुल लाभ है। हमेशा याद रखना कि जब SP सेम हो, ठीक है, क्या हो, SP सेम हो, ठीक है, और जितने का मतलब X% का लाभ और X% की हानि हो, ठीक है, तो उसमें क्या ही होता है, हमेशा हानि प्रतिशत होता है, और वो होता है X² बटा 100, ठीक है। तो यहीं 20% की हानि लाभ और 20% का
हानि होती है तो उसका लाभ तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। कितनी, 20 की स्क्वायर बटा 100 यानी 4% की हानि। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।